जो आज हम लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्तक आवाज़ गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक का एक उदाहरण ले रहे हैं। 8, 12, 30 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम 8, 12 और 30 इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 8 की ज्ञात करेंगे तो कितना हुआ, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 एकन 2। तो कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणे 2 गुणे 2 ये हुए। ऐसे ही हम 12 के निकालेंगे। 12 कितने हुए, 2 छक 12 और 2 तिया 6, 3 के करेंगे 3 एकन 3। तो कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 ये हुआ। अब हम ज्ञात करेंगे 30 के। तो 30 के कितना हुए, तो 2 का भाग देंगे, भागफल नीचे रखेंगे, 2 एकन 2, 2 पंजे 10। अब 3 का भाग देंगे तो 3 पंजे 15, तो 5 एकन 5। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। अब देखेंगे 2 यहाँ 8 में 2 कितने बार आया, 1 2 3 बार। 12 में कितना आया, 1 2 बार। और 30 में कितना बार आया, 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कितने बार आया है, 3 बार। तो तीनों बार उतार देंगे यार, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें देखें 3 कितने बार आया है, 1 बार। इसमें 3 कितने बार आया है, 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कितना हुआ, 1 ही हुआ, तो 1 बार उतार देंगे। और इसमें 5 आया 1 बार, तो कितना हुआ, 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120 ये हुआ। अब दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। दूसरे में कितना दिया, 16, 24, 36 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो यहाँ लिख लेंगे 16, यहाँ लिखेंगे 24, यहाँ लिखेंगे 36। इनके गुणनखंड करेंगे तो 16 कितने हुए, 16 के यहाँ कर लो, कितना हुआ, 2 अट्ठे 16। और कितना हुआ, अब 2 चौक 8, फिर 2 का भाग 2 दूने 4, फिर 2 का भाग 2 एकन 2। तो कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 16 गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब निकालेंगे 24 के। 24 के यहाँ निकालेंगे, 24 के कितने हुए, 2 एकन 2, 2 दूने 4, 2 छक 12। फिर करेंगे 2 का भाग 2 तिया 6, 3 एकन 3। तो कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ऐसे ही निकालेंगे 36 के। 36 से कितना हुआ, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 का भाग चला है, क्योंकि ये सम संख्या तो 2 नेम 18। अब ये विषम संख्या हो गई, तो अब 2 का नहीं जाए, कितने का जाएगा, 3 का। तो 3 तिया 9, फिर 3 का चला है, 3 एकन 3। तो कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक कितना हुआ, अब 16। इसमें देखेंगे 2 कितने बार आए, 1 2 3 4। अब 36 वाले, वो 24 वाले में देखेंगे 2 कितने बार आया है, 1 2 3 बार। 36 में कितने बार आया है, 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कितने बार आया है, ये आया है 4 बार। तो 4 बार उतार देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें देखेंगे 3 कितने बार आया है, इसमें 16 वाले में 3 आया ही नहीं है। 24 वाले में 3 आया है 1 बार। 36 वाले में आया है 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कितने बार आया है, 2 बार। तो 2 बार उतार, 3 गुणे 3। अब गुणा कर दें, 3 तिया 9, 9 दूने 18, 18 दूने 36, 36 दूने 72, 72 दूने 144। कितना आया, 144 आया। अब महत्तम के देख ले रहे हैं दूसरा। तो महत्तम में देख ले 15 तथा 18 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो।
ज्ञात करो। तो यहाँ लिख लेंगे 15 और यहाँ लिख लेंगे 18। तो 15 के गुणनखंड करेंगे, 15 करेंगे तो कितना आया, 3 का भाग दे दो, 3 पंजे 15, 5 का भाग दे, 5 एकन 5, तो कितना हुआ 3 गुणित 5। अब 18 का करेंगे, 18 कितना हुए, सम संख्या तो 2 का चला जाएगा, 2 नेम 18, विषम संख्या तो 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का, 3 3 जा 9, अब 3 का 3 एकन 3, तो कितना हुआ 18 गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणित 3 गुणित 3, कितना हुआ 2 गुणित 3 गुणित 3। अब हम महत्तम सावर्तक ज्ञात करेंगे, महत्तम समापवर्तक, 3 यहाँ पर है, 3 नीचे भी है, एक ये 5 यहाँ 5 नीचे नहीं है। तो महत्तम सावर्तक क्या होता है, जो दोनों में सम्मिलित होता है वही महत्तम सावर्तक है। तो महत्तम सावर्तक कितना हुआ, 3 हुआ। एक और देख ले रहे हैं, तो एक और देखो, 28 56 84, 28 56 84 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो 28 लिख लेंगे, 56 लिख लेंगे और 84 लिख लेंगे। तो कितना हुआ, 28 के गुणनखंड कितना हुआ, 28 के 2 का भाग चलाए, सम संख्या 2 एकन 2, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग चला जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 7 का भाग चलाए, 7 एकन 7, तो कितना हुआ 2 गुणित 2 गुणित 7। और 56 के कितने हुए, 56 के गुणनखंड कर लो, 56 2 का भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का चला गया, 2 एकन 2, 2 चौक 8, फिर 2 का चला गया, 2 सत्ते 14, फिर 7 का चला 7 एकन 7, तो कितने हुए 56 गुणनखंड, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7। ऐसे 84 के कर लेंगे, 84 गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7, ये 84 के ऐसे ही निकाल लेंगे। अब यहाँ निकालेंगे महत्तम सावर्तक। तो महत्तम समापवर्तक कितना हुआ, तो जो तीनों में सम्मिलित होगा, तीन संख्या तो तीनों के गुणनखंडों में सम्मिलित होगा, 2 तीनों में सम्मिलित है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 2। फिर दूसरा देखेंगे, ये भी तीनों में सम्मिलित है, तो क्या लिख लेंगे 2। फिर 7 तीनों में है, तो क्या लिख लेंगे 7। अब गुणा कर लेंगे ना, 7 दूने 14, 14 दूने 28, तो ये महत्तम सावर्तक हुआ। तो लघुत्तम सावर्तक में क्या करते हैं, जिस 3 संख्या तो तीनों में और 4 संख्या तो चारों में, यहाँ 3 संख्या तो तीनों में देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार गुणनखंड आता है उसी को यहाँ लिखते हैं। तो देखो 8 में कितने बार आया है, 1 2 3 बार, इसमें आया 12 में 2 बार, इसमें आया 1 बार, तो सबसे ज़्यादा बार कितने बार आया है 3 बार, तो तीनों बार उतार लेंगे लघुत्तम के लिए। अब इसमें 3 कितने बार आया, 1 बार, इसमें भी 3 1 बार है, तो ये भी उतार लेंगे। 5 कितने बार आया, 1 बार, तो ये भी उतार लेंगे। अब गुणा कर लें, 5 3 15, 2 ने 30, 30 का गुणा 2 में 60, 60 का गुणा 2 में कितने हुए 120। अब महत्तम में देख लो, महत्तम में जो गुणनखंड दोनों में सम्मिलित होता है, 2 संख्या तो दोनों में, 3 संख्या तो तीनों में और 4 संख्या तो चारों में सम्मिलित होता है, वही उसका महत्तम सावर्तक होता है। गुणा कर देते हैं, 10 2 इसमें है सम्मिलित, तीनों में ये 2 भी है, 7 भी है, तो 7 दूनी 14 दूनी 28, तो यही इसका महत्तम सावर्तक हुआ। इस तरीके से हम लघुत्तम और महत्तम सावर्तक ज्ञात कर लेते हैं।